Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. I am Wajid Ali Kambo, your chemistry teacher. Student gases के चैप्टर में आज हमारा टॉपिक है लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस. लिक्विफिकेशन यानी गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट करना. आज हम ना कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे. मैं आपको पढ़ाऊंगा क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम. इन तीनों को हम कहते हैं क्रिटिकल कांस्टेंट्स. आज हम क्रिटिकल कांस्टेंट्स को पढ़ेंगे. आज हम मेथड्स पढ़ेंगे फॉर द लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस. गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट करने का एक मेथड हम डिटेल से पढ़ेंगे जिसे हम लिंड्स मेथड कहते हैं. ये आज का हमारा टारगेट. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस. लिक्विफिकेशन मीन टू कन्वर्ट गैसेस इनटू लिक्विड. लिक्विफाई, लिक्विफाई लिक्विड में कन्वर्ट करना. तो लिक्विफिकेशन कन्वर्जन इनटू लिक्विड. किसका? गैसेस का. तो लिक्विफिकेशन कन्वर्जन ऑफ गैसेस या टू कन्वर्ट करो, चेंज करो गैसेस इनटू लिक्विड. तो लिक्विड गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट करने का प्रोसेस जो है दैट इज कॉल्ड लिक्विफिकेशन. आप इसे कंडेंसेशन भी कह सकते हैं, कंडेंस करना. वेपर्स को लिक्विड में लाना इसे हम कंडेंस भी कहते हैं. कंडेंसेशन, कंडेंसेशन. अच्छा, ये जो है ना कंडेंसेशन या लिक्विफिकेशन, ये एवेपोरेशन का अपोजिट है. एवेपोरेशन में आप लिक्विड को वेपर्स पे ले जाते हैं और लिक्विफिकेशन में आप गैसेस को, वेपर्स को दोबारा लिक्विड में. यानी कंडेंसेशन इज द अपोजिट ऑफ एवेपोरेशन. स्टूडेंट, अगर मैं आपसे कहूं कि गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, बुनियादी जो कंसेप्ट है वो क्या है? बुनियादी कंसेप्ट. ये जो मैं इतनी गुफ्तगू करूंगा ना, अगर ये बात आपके पल्ले पड़ जाए तो जितना मैंने आगे पढ़ाना है उसके लिए आपकी बेस स्ट्रांग हो जाएगी, मजबूत. आप मेरी बात को आसानी से समझिए. सुनिएगा मैं कहना क्या चाहता हूं. करना क्या है, मैंने गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना. ये मेरे पास गैस है, ये गैस है और ये मेरे पास लिक्विड है. अच्छा, मैं आपको पहले बना के दिखा रहा हूं ना. मैं गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहता हूं, यानी मैं लिक्विफिकेशन चाहता हूं. तो कहते हैं आप आसान सा काम करें, गैस और लिक्विड में जो बेसिक डिफरेंस है उस पर फोकस करो. वो क्या है? मैं सिर्फ एक बात करूंगा, सिर्फ एक, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक बात. और वो क्या? आप गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं ना, तो गैस और लिक्विड के दरमियान जो बेसिक डिफरेंस है उसको फोकस करो. वो बेसिक डिफरेंस क्या है? गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर है और उनमें नेग्लिजिबल अट्रैक्टिव फोर्सेस है. मॉलिक्यूल दूर दूर है, अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या है? ये सिर्फ लफ्ज आपको समझा रहा है. गैस में मॉलिक्यूल दूर दूर है, अट्रैक्टिव फोर्सेस ना होने के बराबर, नेग्लिजिबल. व्हाट डू यू मीन बाय नेग्लिजिबल? ना होने के बराबर, बिल्कुल वीक ना होने के बराबर. ये आपके पास अट्रैक्टिव फोर्सेस, ये दूर है, नेग्लिजिबल अट्रैक्ट. तो लफ्ज मैंने आपको क्या दे दिया? मैंने अपने बच्चों को एक लफ्ज दे दिया और वो है नेग्लिजिबल. इन गैसेस द अट्रैक्टिव फोर्सेस आर नेग्लिजिबल. तो नेग्लिजिबल अट्रैक्टिव फोर्सेस किसमें? गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान. गैस मॉलिक्यूल्स, these are gas molecules. एक बात, इट्स ओके. दूसरी तरफ, इन केस ऑफ लिक्विड्स द मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. जब एक दूसरे के करीब आएंगे, अब उनके दरमियान स्ट्रॉन्ग, इससे बेहतर सिग्निफिकेंट अट्रैक्टिव फोर्सेस. क्या यहां पे क्या है? मॉलिक्यूल्स करीब, अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत मजबूत होगी, बहुत मजबूत. तो मैं क्या कहूंगा कि लिक्विड में मॉलिक्यूल्स के दरमियान सिग्निफिकेंट, यहां पे लफ्ज क्या आ गया? सिग्निफिकेंट अट्रैक्टिव फोर्सेस. आज का जो लिक्विड और गैसेस के दरमियान बेसिक डिफरेंस है वो दो लफ्ज हैं. एक लफ्ज क्या है? नेग्लिजिबल. दूसरा लफ्ज क्या है? सिग्निफिकेंट. अगर आप नेग्लिजिबल को सिग्निफिकेंट में कन्वर्ट कर दें तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विफिकेशन हो जाएगी. अब दिस इज द इंपॉर्टेंट. गैसेस में मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोज. मॉलिक्यूल्स आर गैस, नो सर. गैसेस में मॉलिक्यूल्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर.
लार्ज एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन, एक मॉलिक्यूल यहां, दूसरा यहां से कोसों दूर है, दरमियान में बहुत ज्यादा गैप, मॉलिक्यूल दूर, अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक, ना होने के बराबर, मॉलिक्यूल करीब, लिक्विड, अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्ग। तो अब इफ यू वांट टू कन्वर्ट गैस इनटू लिक्विड, if you want to liquefy a gas, then convert negligible attractive forces into significant attractive forces. तो negligible को significant में वो क्या करे, दो काम करो, एक तो प्रेशर डिक्रीज करो, डिक्रीज द प्रेशर, नो, डिक्रीज द टेम्परेचर। तो आप टेम्परेचर कम करो, डिक्रीज द टेम्परेचर, आई मीन आप गैस को ठंडा करो, टेम्परेचर। और दूसरा इंक्रीज द प्रेशर, इंक्रीज द प्रेशर, प्रेशर बढ़ाओ और टेम्परेचर कम करो। अब दोनों में फर्क देखना क्या होगा। when we decrease the temperature, क्या करें पहले, क्या टेम्परेचर डिक्रीज करें या प्रेशर बढ़ाएं? मैं समझाने के लिहाज से कह रहा हूं। तो वो कहते हैं जी आप ना पहले प्रेशर बढ़ाने की बात करें, ये समझाने के लिहाज से कह रहा हूं। तो मैं प्रेशर को बढ़ाता हूं, मैंने क्या किया, आई विल इंक्रीज द प्रेशर, मैं यूं एरो ऊपर करूं ना, इसका मतलब हम प्रेशर को बढ़ा रहे, इंक्रीजिंग या इंक्रीजिंग कह रहा हूं, इंक्रीजिंग प्रेशर। इससे क्या होगा, when we increase the pressure it brings gas molecule close to each other, गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, प्रेशर बढ़ाने पर गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आएंगे और उनके दरमियान एम्प्टी स्पेसेस कम होती जाएंगे, करीब आ रहे। तो इसका मतलब है इंक्रीजिंग द प्रेशर brings gas molecules closer to each other, it's okay। दूसरा काम क्या करना, आप टेम्परेचर को कम करो, क्या करो, डिक्रीज द टेम्परेचर, ये एरो ऊपर से नीचे, डिक्रीज क्या, टेम्परेचर। तो डिक्रीजिंग टेम्परेचर, इससे क्या फर्क पड़ेगा, बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। अब सुनना मैं क्या रखना चाहता हूं, गैस ली मॉलिक्यूल दूर, प्रेशर बढ़ाया, मॉलिक्यूल करीब आ गए, और बढ़ाया और करीब आ गए, मॉलिक्यूल क्लोज हो गए, लेकिन अभी भी अपनी काइनेटिक एनर्जी की वजह से एक मॉलिक्यूल दूसरे के पास से यूं करके गुजर जाता है, तेजी से गुजर गया, और उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस सिग्निफिकेंट नहीं हो रही। जब तक सिग्निफिकेंट नहीं होगी वो गैस लिक्विफाई नहीं होगी, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी। तो अब मैं क्या करूं, अब आप मॉलिक्यूल की स्पीड स्लो करो, स्पीड तेजी से गुजर रहा है, स्पीड स्लो करो, कैसे करो, टेम्परेचर कम कर दो। By decreasing the temperature, you deprive molecule from their kinetic energy. जब आप टेम्परेचर कम करते हैं, तो आप मॉलिक्यूल से उनकी काइनेटिक एनर्जी छीन लेते हैं, उनको काइनेटिक एनर्जी से महरूम कर देते हैं। क्या मैंने कहा, बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर we deprive molecules from their काइनेटिक एनर्जी कम होगी। प्रेशर बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स कम क्लोज टू ईच अदर, टेम्परेचर कम करने से स्पीड स्लो हो गई। अब हमारा मकसद हासिल हो गया। अब वो पहले जो नेग्लिजिबल अट्रैक्टिव फोर्सेस थी, अब वो क्या बन गई, सिग्निफिकेंट, और यूं वो गैस किस में कन्वर्ट होगी, वो लिक्विड में कन्वर्ट होगी। तो सिर्फ दो बातें याद रखनी, आप दो चीजों को ध्यान में रखना है, और यही सारा आज मेरे डिस्कशन का मौजूद रहेगा। हाउ कैन वी कन्वर्ट अ गैस टू लिक्विड? यस, बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, दोनों काम, बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर and decreasing the temperature. Increase in pressure bring gas molecule close to each other, and decrease in temperature deprive gas molecule from their kinetic energy. In this way, attractive forces between molecules become significant, and when the attractive forces become significant, it means that gas has liquefied, liquid में convert हो चुका। स्टूडेंट, यहां तक आज मैंने ना ये जो पहला हेडिंग है ना, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, इसको एक्सप्लेन किया। लफ्ज सिर्फ दो निकले, वो क्या, पहला लफ्ज नेग्लिजिबल, दूसरा सिग्निफिकेंट। नेग्लिजिबल को सिग्निफिकेंट अट्रैक्टिव फोर्सेस में कैसे कन्वर्ट करना है, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। प्रेशर बढ़ाएं क्या होगा,
मॉलिक्यूल्स करीब आए, टेम्परेचर कम करे क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्सेस, काइनेटिक एनर्जी कम होगी, स्पीड स्लो होगी, और यूं अट्रैक्टिव फोर्सेस सिग्निफिकेंट हो गई, नुमाया हो गई, स्ट्रॉन्ग हो गई, और यूं गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। हमारे पास 3 टर्मिनोलॉजीज आ गई, क्रिटिकल टेम्परेचर, देन क्रिटिकल प्रेशर, देन क्रिटिकल वॉल्यूम। क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम, तीनों को हम कहते हैं क्रिटिकल कांस्टेंट्स। क्या बोला? क्रिटिकल कांस्टेंट्स। क्रिटिकल टेम्परेचर हम इसको बेटा जी टीसी से जाहिर करते हैं, टीसी। और एक होता है ना यार, किसी की टीसी ना करो यार, वो इनकम्पिटेंट बंदा जो होता है वो दूसरों की टीसी करता है, कॉम्पिटेंट टीसी नहीं करता, उसे अपने जोरे बासु पे उसे अल्लाह की अनायत पे एतमाद होता है, भरोसा होता है मेरे अल्लाह की जात पे, और उसे अपने जोरे बाजू पे जो अल्लाह ने उसको सलाहियतें दी है, लिहाजा वो अपने मेहनत के बलबूते पे जिद्दोजहद करता है, वो अपने लिए अपनी दुनिया पैदा करता है। तो ये टीसी तो वैसे कहा। तो क्रिटिकल टेम्परेचर हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टीसी। C स्टैंड फॉर क्रिटिकल एंड T स्टैंड फॉर टेम्परेचर। हम बहुत किस्म के टेम्परेचर पढ़ेंगे। हमने इससे पहले पढ़ा स्टैंडर्ड टेम्परेचर, फिर हमने पढ़ा एब्सोल्यूट टेम्परेचर, याद है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, फिर हमने आज क्या पढ़ रहे हैं? क्रिटिकल टेम्परेचर। आगे जाके 2-3 और टाइप्स भी टेम्परेचर की हमने पढ़ी। तो बेटा जी क्रिटिकल टेम्परेचर क्या? 2 डेफिनेशन है, जरा गौर से, ये मुश्किल बातें हैं, ये आसानी से समझ नहीं आती, थोड़ा सा इसके लिए ना आपको डेप्थ में जाना पड़ेगा। आप अपने ना दिमाग के दरीचे खोलो, इल्म को आने दो, वेलकम नॉलेज को वेलकम करो। क्या है क्रिटिकल टेम्परेचर? हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट एज अ लिक्विड। अब इसमें 2 बातें हैं, एक लफ्ज है हाईएस्ट और एक लफ्ज है कैन एग्जिस्ट एज अ लिक्विड। ये 2 लफ्ज है जो मैं आपको समझाऊंगा। मैं कोशिश, ये 2 लफ्ज, हाईएस्ट टेम्परेचर जहां पे कोई सब्सटेंस बतौर लिक्विड रह सकता है, यानी इसका मतलब अगर टेम्परेचर इससे ज्यादा होगा फिर लिक्विड स्टेट में नहीं होगा, दैट कन्वर्ट्स इनटू गैसियस स्टेट। तो ये हाईएस्ट टेम्परेचर है जिस पर कोई लिक्विड स्टेट में रहता है। ये सारी गुफ्तगू क्या मुश्किल है बात, मुश्किल, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, सुनना। ये मेरे पास एक क्लोज कंटेनर है, क्या लफ्ज बोला? क्लोज। ये लफ्ज ज़हन में रखना, ये मेरे पास क्लोज कंटेनर है। मैंने ना आज तक कभी भी यहां पे ऐसी बात नहीं लिखी जो फजूल हो, जिसका कोई मानी ना हो। मेरे ज़हन के अंदर एक स्केच बना हुआ है कि मेरे अपने बच्चे को आसान से मुश्किल की तरफ कैसे ले जाना है। पहले मैंने उसको किस बात पे ज्यादा, देखो ना, मैंने कहा हाईएस्ट और मैंने कहा एज अ लिक्विड। इसका मतलब है मेरी सारी की सारी गुफ्तगू इन दो लफ्जों के दरमियान घूमेगी। अब उसको समझाने के लिए मैंने क्या कहा? क्लोज कंटेनर, यानी अब दिमाग से निकाल दो, ये ओपन कंटेनर नहीं है, ये बंद है, इसमें मैंने पानी को लिया, दिस लिक्विड इज वाटर। अब मैंने कहा कि टेम्परेचर कितना वाटर का? आप कहते सर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इट्स ओके। और मैं कहता हूं इस स्पेस का प्रेशर कितना है, जिसे हम वेपर प्रेशर कहते हैं। चांद देखना मॉलिक्यूल होंगे, चांद देख, तो प्रेशर कितना है? आप कहते सर 23.7 टॉर, इट्स ओके। ये 2 बात है, ये वेपर प्रेशर है, दिस इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड, मैं पानी को 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिया इस क्लोज कंटेनर में, और वाटर का वेपर प्रेशर 23.7 टॉर। अब मैं ना पानी को हीट करता हूं। जब मैं हीट करूंगा ना, साथ में टेम्परेचर बढ़ेगा, और याद रखो T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेपर प्रेशर। तो या वेपर प्रेशर यूं लिख लो, ये बाद लोग फिर इतराज करते हैं, वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है ना? यानी जितना टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वेपर प्रेशर बढ़ता है। मैं ना 2-3 स्टॉप बीच में करूंगा अपनी गुफ्तगू के। आप हीट करते गए, टेम्परेचर बढ़ता गया, और यहां तक के टेम्परेचर हो गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और इस पर जो वेपर प्रेशर हुआ ना, इस पर तो वो हो गया 760 टॉर, जिसे हम ना 1 एटमॉस्फेयर कहते हैं। ये इतना, लो जी मेरी पहली बात ये होगी। अब सुनना मैं क्या रखना चाहता हूं। पहले आपके पास ना पानी यहां तक था, यहां तक 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, चंद एक ऊपर वेपर से, ये दिस इज द वाटर सरफेस, चंद एक ऊपर वेपर से। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता गया ना, वाटर कुछ पानी की मिकदार वेपर्स में कन्वर्ट होती गई। यूं यहां पे वेपर्स की तादाद में इजाफा होता गया। चूंकि ये पानी वेपर्स में गया तो पानी की यहां पे लेवल नीचे आता है, ये नीचे आता है, यहां ये।
और वो वाटर किधर गया, दैट कन्वर्ट्स इनटू वेपर्स, और वो वेपर्स वाटर की सरफेस पर प्रेशर डालते हैं, दैट इज कॉल्ड द वेपर प्रेशर, और वो इतना हो गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब थर्मोमीटर जो मैंने इसके अंदर लगाया है वो मुझे कह रहा है कि वाटर का टेम्परेचर इतना है और वाटर के वेपर्स का प्रेशर इतना है, 1 एटमॉस्फेयर। अब मजीद और हीट करो। दूसरा जो अब मैंने देखा तो पता चला कि वाटर का टेम्परेचर हो गया 120 डिग्री सेंटीग्रेड और वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो 2 एटमॉस्फेयर हो गया, 2 1 नहीं अब 2 डबल हो। अच्छा जी, इसका मतलब है अब मजीद वेपर्स बन गए ये, और वाटर का लेवल मजीद नीचे चला गया यहां। अब और हीट करो, अब बात को सुनते जाओ, अब हीट करते जा रहे हो, क्या हो रहा है कि वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, ये जो बाकी वाटर बच रहा है उसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, 120 200 300 बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और वाटर का लेवल भी कम होता जा रहा है। क्यों जी, क्यों कम हो रहा है? क्योंकि वो वाटर किस में कन्वर्ट होता जा रहा है, वो वेपर्स में, और जितने ज्यादा वेपर्स बनते जा रहे हैं उतना वो रिमेनिंग वाटर की सरफेस पर ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं और उनके प्रेशर की वजह से वेपर प्रेशर भी बढ़ता जाए। अब मैं ना इंतहा पे पहुंचता हूं जहां मैं गुफ्तगू करना चाहता हूं, जहां मैं लफ्ज क्रिटिकल टेम्परेचर आपको समझाना चाहता हूं, मैं उस इंतहा पे पहुंच गया। अब मैंने देखा कि वाटर का टेम्परेचर कितना हो चुका है, वाटर का टेम्परेचर हो चुका है जी 374.44 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना टेम्परेचर हो चुका है और यहां पे पानी की सिर्फ एक बूंद बाकी है, एक बूंद, अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर। बाकी सारे का सारा पानी किसमें कन्वर्ट हो चुका है, बाकी सारे का सारा वेपर्स में कन्वर्ट हो चुका है इस टेम्परेचर इस पर। और मैंने वेपर प्रेशर देखा तो बेटा जी पता चला इस पर वेपर प्रेशर कितना है, वेपर प्रेशर इस पर पानी के वेपर्स का वो 217 एटमॉस्फेयर हो चुका है। अभी भी वाटर है चाहे एक कतरा, किस टेम्परेचर पर 370.4 और प्रेशर इतना हो चुका है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि आपके पास इस टेम्परेचर पर अभी वाटर लिक्विड स्टेट में है। जो ही टेम्परेचर आप इस 374.44 से बढ़ाते हैं, 374 के बजाय 375, 1 डिग्री रफली 1 डिग्री बढ़ गया, अब ये वाटर का है खत्म और सारे का सारा क्या बन गया, गैस बन गई, वेपर्स नहीं ना गैस बन गई। ये मैंने फर्क बताया गैस और वेपर्स का। जब तक 374.44 डिग्री सेंटीग्रेड उस पर पानी का एक कतरा था, दिस इज द हाईएस्ट टेम्परेचर, ये हाईएस्ट टेम्परेचर है जिस पर वाटर लिक्विड स्टेट में रहा। जो ही टेम्परेचर इससे बड़ा वाटर लिक्विड स्टेट में नहीं, सारे का सारा किस में कन्वर्ट हुआ, गैस में। तो हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट एज अ लिक्विड, वो हाईएस्ट टेम्परेचर जिस पर कोई सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में रहता है, दैट हाईएस्ट टेम्परेचर इज कॉल्ड द क्रिटिकल टेम्परेचर। So for water, this is the critical temperature. This is the TC for water. ये वाटर वेपर्स के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर। एक लफ्ज, एक होता है ना वेपर्स, एक होता है गैस। आपने नोट किया कि जब इस टेम्परेचर तक मैं गुफ्तगू कर रहा था, मैंने 25 से इस टेम्परेचर तक गुफ्तगू की, तो मैं इनको वेपर्स ही कहता गया, वेपर्स 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 का प्रेशर, वेपर्स का प्रेशर। लेकिन जो ही टेम्परेचर इस क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर गया तो फिर मैंने इनको वेपर्स नहीं कहा, मैंने इनको क्या कह दिया, गैस। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो फिजिकल स्टेट जो क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर है, दैट इज कॉल्ड द गैस, और जो क्रिटिकल टेम्परेचर से कम होगी, दे आर कॉल्ड वेपर्स। तो वेपर्स और गैस के दरमियान एक बाउंड्री लाइन हमने खींच दी, और वो बाउंड्री लाइन क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर। अगर गैस कह लो, अगर गैस क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे है तो आप उसे वेपर्स कह रहे हो। अगर वो क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर वेपर्स चले गए तो अब आप उन्हें वेपर्स नहीं कहोगे, क्या कहोगे, गैस कहोगे। ये था इसकी डेफिनेशन। अब जरा तस्वीर का एक और बड़ा खूबसूरत एक और डेफिनेशन, टेम्परेचर ऑफ अ गैसियस सब्सटेंस above which it cannot be liquefied no matter how much the pressure is applied on it। क्या ये ना समझने वाली बात है। मैं आपको ना
दो तीन पॉइंट समझाता हूं, मेरी बात सुनो। मेरे पास ये कंटेनर है, इसमें एक गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये गैस। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, मैं कहता हूं बेटा जी आप इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करें, लिक्विफाई करें। आपके साथ चुटकी का काम कैसे? आपके साथ अभी तो आपने पढ़ा है कि अगर हम इसका टेम्परेचर कम करेंगे और इस पर प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो ये गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। हम भी वही करेंगे। अच्छा, लेकिन एक बात है, वो बोला क्या? इस गैस का टेम्परेचर जो है ना, जो मैं आपको बता रहा हूं, वो है सपोज 40 डिग्री सेंटीग्रेड। मैंने कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपको दी जिसका टेम्परेचर क्या है? 40 डिग्री सेंटीग्रेड। आप क्या करते हैं? आप टेम्परेचर थोड़ा सा कम कर देते हैं। आप इसका टेम्परेचर ना 35 डिग्री सेंटीग्रेड कर देते हैं और इसमें आप प्रेशर बढ़ाना शुरू कर देते हैं। 1 2 3 4 प्रेशर बढ़ाते जा रहे 3 4 5 10 100 200 300 400 एटमॉस्फेयर। प्रेशर बढ़ाते जा रहे। आपने प्रेशर बढ़ाते 1000 एटमॉस्फेयर कर दिया, नहीं 10,000 एटमॉस्फेयर कर दिया, नहीं 1,00,000 एटमॉस्फेयर कर दिया। जितना मर्जी प्रेशर बढ़ा ले, आप 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर कार्बन डाइऑक्साइड को लिक्विड में नहीं कन्वर्ट कर सकते। सर ऊपर तो आपने कहा था कि टेम्परेचर कम करें, प्रेशर बढ़ाएं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगी, लेकिन यहां नहीं बात आती। अब अगली बात, मैं आपसे कहता हूं कि बेटा जी कार्बन डाइऑक्साइड का क्रिटिकल टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड ये है 31.142 डिग्री सेंटीग्रेड। ये मैं आपको अब मैं आपको समझाता बोला क्या है। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप कार्बन डाइऑक्साइड का टेम्परेचर 31.142 करें या इससे नीचे करें, फिर इस पे प्रेशर बढ़ाएं, फिर ये लिक्विड में कन्वर्ट होगी। इसका मतलब 35 को 31 इसके क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा है। यानी अगर किसी भी गैस को उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर पर आप लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहें तो जितना मर्जी प्रेशर अप्लाई करें, आप उसको लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो पहला काम क्या करना होता है? पहला काम यह होता है कि आप उस गैस को उसके क्रिटिकल टेम्परेचर तक या उससे नीचे तक आप ठंडा करें, फिर उस पर प्रेशर बढ़ाएं। अब आप काम क्या करो? आप इसको छोड़ो, प्रेशर बढ़ाना छोड़ो, आप पहले इसको मजीद कूल डाउन करो और इसका टेम्परेचर कहां तक ले आओ? सपोज 30 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस इज बिलो इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर। इससे क्रिटिकल टेम्परेचर से कम है। 31 पे ठीक है, 31 पे ठीक है। मैंने उसे अब इस पे प्रेशर बढ़ाया। अब जो ही प्रेशर को 70 एटमॉस्फेयर के करीब जाएगा, ये गैस किस पे कन्वर्ट हो जाएगी? लिक्विड। तो क्या लिखा हुआ है? टेम्परेचर ऑफ अ गैसियस सब्सटेंस above which it cannot be liquefied। कार्बन डाइऑक्साइड इसका क्रिटिकल टेम्परेचर ये था, आपने टेम्परेचर कितना रखा? 35। आपने उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर रखा तो वो कहते हैं कि टेम्परेचर ऑफ अ गैसियस सब्सटेंस 35 ले लो, above which जो कि उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा है। इट कैन नॉट बी लिक्विफाइड, आप उसको लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते, नो मैटर हाउ मच द प्रेशर इज अप्लाइड, चाहे आप उसके ऊपर जितना मर्जी प्रेशर अप्लाई। तो मैंने आपको क्या समझाया? मैंने आपको सिंपल सी बात समझाई। मैंने दो गुफ्तगू आपसे की। अगर आप किसी भी लिक्विड को लिक्विड स्टेट में रखना चाहते हैं ना, तो आप उसको उसके क्रिटिकल टेम्परेचर तक लिक्विड स्टेट में रख सकते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर होगा तो वो लिक्विड में नहीं रहेगा, दैट कन्वर्ट्स इनटू गैस। और दूसरी बात, अगर आप किसी भी गैस को लिक्विफाई करना चाहते हैं, तो फिर क्या करें? आप उसको उसके क्रिटिकल टेम्परेचर तक या उससे नीचे टेम्परेचर पे ठंडा करें, फिर प्रेशर बढ़ाएं, दैट विल कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड। यानी अब एक स्टूडेंट कहता है सर क्या मैं कार्बन डाइऑक्साइड को 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो यस 31 से नीचे जो मर्जी ले लें, 30 25 20 10 0 जो मर्जी, 31.142 से ज्यादा नहीं, 32 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी आप कार्बन डाइऑक्साइड को लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते, चाहे जितना मर्जी प्रेशर हो। ये जो मैं आपको बात बता रहा हूं, ये उन वर्कर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो गैसेस पे काम कर रहे होते हैं, जो गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट, उनको पहले देखना पड़ता है कि जिस गैस को मैं लिक्विड में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं ना, इस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है।
तो क्रिटिकल टेम्परेचर को देखकर फिर वो पहले उस गैस को उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे टेम्परेचर तक ठंडा करते हैं, फिर उसको लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। अब आप देखो ना, अगर मैं हीलियम की बात करूं, चलिए अगर आपको समझ आ गया, मैं कहता हूं बेटा जी आपके पास हीलियम है, ये गैस है, आप इसको लिक्विड में कन्वर्ट करें, तो आप पहला मेरे से सवाल क्या करेंगे, सर मुझे ये तो बताएं कि ये जो हीलियम है इसका क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है। तो मैं कहता हूं बेटा जी इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर इज -268, मैं राउंड ऑफ करके कह रहा हूं 268 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपको हीलियम को पहले इस टेम्परेचर तक ठंडा करना पड़ेगा, और ये बहुत लो टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर तक जब आप हीलियम को ठंडा कर लेंगे, फिर उस पर प्रेशर बढ़ाना, वो भी थोड़ा सा ऐसे 2-4 एटमॉस्फेयर, फिर ये लिक्विड में कन्वर्ट होगी। तो इसका मतलब है जिन गैसेस का क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत कम होता है, जिनको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए उनके क्रिटिकल टेम्परेचर तक ठंडा करना पड़ता है, उन गैसेस को लिक्विफाई करना उतना ही मुश्किल है। तो ये बात है रखी। फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिटिकल टेम्परेचर कौन से हैं? वो 3 फैक्टर है। असल में वो एक ही है, मैंने ऐसे उनको 3 बना दिया है, एक ही। पहली बात क्या है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल, साइज ऑफ मॉलिक्यूल। और दूसरी बात क्या, नंबर 2 है शेप ऑफ मॉलिक्यूल, शेप ऑफ मॉलिक्यूल। नंबर 3, तीसरी बात, नंबर 3 दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। मुझे तो ये जो 2 बातें हैं, पहला और दूसरा पॉइंट, ये हकीकत में तीसरे पॉइंट को ही सपोर्ट करता है। जितना मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होता जाता है ना, पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होती है और उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रांग होती है। जितना साइज छोटा होता है ना, उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक होती है। दूसरी बात, शेप ऑफ मॉलिक्यूल, अगर किसी भी मॉलिक्यूल की शेप स्मूथ होगी, अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक होती है। जितनी शेप रफ होगी मॉलिक्यूल की, उतनी अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रांग होती है। यानी कहने का मतलब है ये दोनों पॉइंट्स भी इस पॉइंट को ही स्ट्रेंथन कर रहे हैं। अच्छा सुनो, मैं क्या करूं, मुझे इन बातों से खास नहीं, मुझे तो सिंपल पॉइंट है। वाटर का ना क्रिटिकल टेम्परेचर 374.44 है, बहुत ज्यादा है। अगर इसके मुकाबले में आप अमोनिया का देखें, वो इससे बहुत कम है। अब हीलियम का देखें, बहुत जो सबसे कम क्रिटिकल टेम्परेचर, सबसे कम लोएस्ट, वो हीलियम का है। अब इसका मतलब क्या है, हीलियम के मॉलिक्यूल्स में कोई वीक ना होने के बराबर, वीकेस्ट इंटरमोलेकुलर फोर्सेस है। किसमें? हीलियम में। तो अगर इंटरमोलेकुलर फोर्सेस वीकेस्ट है तो क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत कम। इसके बरक्स अगर वाटर वाला देखेंगे ना, तो वाटर में आपको पता है कि वाटर में ये OH और HO, नेक्स्ट चैप्टर में हम जाके पढ़ेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, वेरी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसका मतलब है अगर इंटरमोलेकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी तो क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा, और अगर इंटरमोलेकुलर फोर्सेस वीक होंगी तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलेकुलर फोर्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू TC, क्रिटिकल टेम्परेचर। स्टूडेंट यहां तक ना मैंने आपको क्रिटिकल टेम्परेचर के बारे में बताया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, क्रिटिकल प्रेशर। बेटे जी जो क्रिटिकल प्रेशर है ना, वो बहुत सिंपल सा है। द प्रेशर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अबाउट लिक्विफिकेशन एट क्रिटिकल टेम्परेचर। पहले आपने क्या किया, अगर आप ये कार्बन डाइऑक्साइड आप इसको लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते तो पहला आप काम क्या करेंगे, आप इसका टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर पे ले जाएंगे 31.142 क्रिटिकल टेम्परेचर तक एग्जैक्ट। नाउ द टेम्परेचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 31.142। अब आप इसके ऊपर प्रेशर बढ़ाते हैं तो वो प्रेशर जिस पर जाकर ये गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, दैट इज कॉल्ड द क्रिटिकल प्रेशर। मैं बार बार कह रहा हूं कि पहले आपने गैस को कहां पर लाना है, उसके क्रिटिकल टेम्परेचर तक। जब क्रिटिकल टेम्परेचर तक ले आए, अब उस पर प्रेशर बढ़ाएं और प्रेशर बढ़ाएं कि जब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, दैट इज कॉल्ड द क्रिटिकल प्रेशर। प्रेशर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अबाउट लिक्विफिकेशन एट क्रिटिकल टेम्परेचर, दिस वन इज इंपॉर्टेंट। और लिक्विफिकेशन जहां पे वो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। मैंने ये कुछ इंफॉर्मेशन है, ये मैंने पहले ही लिख ली। सावधान है कि ये रट्टा है, इंफॉर्मेशन है, इसको आपने क्रैमिंग करनी होती है।
इसमें सर देख ले कि वाटर वेपर्स उसका क्रिटिकल टेम्परेचर 374.44 और क्रिटिकल प्रेशर 270, अमोनिया 132, वाटर 374, अमोनिया 132 उससे कम है, और 1.5 कार्बन डाइऑक्साइड जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था 31.142 और 73, ये वैल्यूज। ऑक्सीजन -118 49.7, आर्गान ये ना अक्सर पूछे जाते हैं और आर्गान का क्रिटिकल टेम्परेचर नाइट्रोजन से ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये कम है, ये हाइड्रोजन और हीलियम लोएस्ट, दिस वन इज द लोएस्ट नॉन क्रिटिकल टेम्परेचर, इससे कम किसी का नहीं। अब देखिए जब आप ऊपर से नीचे आते हैं ना तो क्रिटिकल टेम्परेचर कम हो रहा है, क्या मतलब, मैं कुछ बातें आपके ना इल्म के लिए, अगर आपने ना इन फ्यूचर एंटी टेस्ट की तरफ आना है तो थोड़ा सा आपको बताऊं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं ना, क्रिटिकल टेम्परेचर कम हो रहा है, इसका मतलब है गैसेस के मॉलिक्यूल में अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक होती जा रही है। मैंने अभी आपसे क्या कहा, क्रिटिकल टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IMF मीन इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। तो अगर क्रिटिकल टेम्परेचर कम हो रहा है तो इसका मतलब है इनके मॉलिक्यूल में अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक होती जा रही है। तो अगर मैं कहूं सब में वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है तो वो हीलियम, क्योंकि उसका क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे कम है, बहुत कम है, ये 270 -268.86 राउंड ऑफ करेंगे तो -268 बन जाता है। तो जितना क्रिटिकल टेम्परेचर कम होता है उतनी वो गैस आइडियल बिहेवियर शो करती है, और जितना क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है उतनी वो गैस नॉन आइडियल बिहेवियर शो करती है। तो मैंने क्या कहा कि अगर लो क्रिटिकल टेम्परेचर, ये बात ध्यान में रखनी है, ये एंटी टेस्ट के लिए कह रहा हूं, अगर लो TC है क्रिटिकल टेम्परेचर तो वो आइडियल बिहेवियर ऑफ गैस है, आइडियल बिहेवियर आइडियल बिहेवियर। और अगर हाई क्रिटिकल टेम्परेचर है TC तो दैट इज द नॉन आइडियल बिहेवियर, वो नॉन आइडियल बिहेवियर होता है। तो अगर मैं कहूं सबसे ज्यादा आइडियल बिहेवियर कौन सी गैस, आप कहेंगे सर जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे कम है, और वो है हीलियम। और इनमें सबसे ज्यादा नॉन आइडियल बिहेवियर कौन शो कर रहा है, वाटर वेपर्स, क्योंकि उनका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ TC एंड TC, अभी बताया तो है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वर्कर डीलिंग विद गैसेस। वो वर्कर्स जो गैसेस के साथ यानी जो गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं ना, तो उनके पास उस गैस के क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर का नॉलेज होना जरूरी है। अगर आप किसी भी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, सपोज आप ना ऑक्सीजन को लिक्विफाई करना चाहते हैं, आप ऑक्सीजन को लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आपके पास ऑक्सीजन के बारे में ये दो इंफॉर्मेशन लाजमी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन का क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है, आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन का क्रिटिकल प्रेशर कितना है। पहला काम क्या करना है, आपने ना ऑक्सीजन को उसको इस टेम्परेचर, ये TC इसका है -118.75 डिग्री। अब एक तो बात ध्यान में बिठा लो ना, अगर आप ऑक्सीजन को लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं ना, तो आपको टेम्परेचर यहां तक या इससे नीचे लाना पड़ेगा। अगर ऑक्सीजन का टेम्परेचर इससे ज्यादा होगा, जितना मर्जी प्रेशर अप्लाई करें, आप ऑक्सीजन को लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इससे नीचे लाना पड़ेगा। और फिर अगर आप इसी टेम्परेचर पर -118.75 डिग्री, अगर आप इसी टेम्परेचर पर ऑक्सीजन को लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आपको मिनिमम कितना प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, वो कहते थे अभी हम आपको बता देते हैं। और इसका PC कितना है 49.7 एटमॉस्फेयर, इतना आपको फिर प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। एक तो ये बात, दूसरी बात बिल्कुल इसी तरह। अच्छा, एक स्टूडेंट कहता है कि सर क्या इससे लोड, बार बार वही बात जो पहले मैं बता चुका, मैं दोबारा बताता हूं, सर क्या अगर मैं टेम्परेचर इससे भी कम करूं, सपोज मैं -130 करूं, -130 डिग्री सेंटीग्रेड, तो फिर भी मुझे इतना प्रेशर पड़ेगा? नहीं, फिर तो आपको 49 की बजाय शायद 40 एटमॉस्फेरिक पे वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। और अगर आप टेम्परेचर इससे भी कम करो, -150 करो, तो फिर साधारण इससे भी कम प्रेशर पर आप उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन टेम्परेचर कम करने के लिए, कूलिंग प्रोड्यूस करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल करनी पड़ती है।
इसलिए हम कहते हैं कि -118 या -119 या -120 पे थोड़ा सा प्रेशर और बढ़ा के तो हम थोड़ा सा कम करके हम उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलो मुझे बताओ, इफ आई वांट टू कन्वर्ट अमोनिया इनटू लिक्विड स्टेट, तो मुझे बताओ अमोनिया को कहां तक ठंडा करना पड़ेगा। वो कहते हैं आपके पास ना अमोनिया का क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है, क्रिटिकल टेम्परेचर इसका -132.44 डिग्री सेंटीग्रेड। अब सवाल ये है कि क्या मैं अमोनिया को 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैं लिक्विड में कन्वर्ट कर सकता हूं? यस, इजीली, क्योंकि 25 132 से तो बहुत कम है ये। इस पे अगर 132 पे अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रेशर कितना चाहिए, उसके लिए प्रेशर चाहिए ये वाला, सॉरी 11 क्रिटिकल, जिसे मैं क्रिटिकल प्रेशर कहता हूं, 111.5 एटमॉस्फेयर, इतना चाहिए। तो ये तो इतने टेम्परेचर पे चाहिए ना। अगर टेम्परेचर कम हो 24 से बहुत कम है तो प्रेशर तो थोड़ा सा चाहिए, थोड़ा सा प्रेशर, और रूम टेम्परेचर पे अमोनिया लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट, वी हैव द टर्म क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, नाउ क्रिटिकल वॉल्यूम। इसे हम क्या कहेंगे, क्रिटिकल प्रेशर को हम कहते हैं पीसी, ये है पीसी। अब क्रिटिकल वॉल्यूम को हम क्या कहेंगे, वीसी, ये है वीसी। तो ये क्या है, ये है टीसी, पीसी, वीसी, टीसी, पीसी, वीसी, तीनों को एक ही नाम दे, क्रिटिकल कांस्टेंट्स। क्रिटिकल कांस्टेंट याद रखना, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एक मतलब बोलते हो कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है ना, ये हर सब्सटेंस की कैरेक्टरिस्टिक है। यानी आप मेरे पास आते साथ आप कहते सर मेरे पास एक गैस है, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर 31.142 डिग्री सेंटीग्रेड है, सर बताइए कौन सी गैस है? मैं कहूंगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों? ये जो 31.142 डिग्री सेंटीग्रेड, ये कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा किसी और का क्रिटिकल टेम्परेचर हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब है ये कार्बन डाइऑक्साइड की कैरेक्टरिस्टिक है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एवरी सब्सटेंस। अब आगे क्रिटिकल वॉल्यूम। आपने क्या करना है, एक मोल गैस को लेना है, 1 मोल गैस, उसको उसके क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पे रखना है और देखना है कि 1 मोल गैस ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, तो वो उसका क्या कराएगा, क्रिटिकल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस एट इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल वॉल्यूम। अच्छा, इसके ना यूनिट क्या है, इसके यूनिट है सेंटीमीटर क्यूब पर मोल। पर मोल तो है ना एक मोल गैस का, और सेंटीमीटर क्यूब, ये हम गैस का वॉल्यूम जो है वो सेंटीमीटर क्यूब में लेते हैं, ये सी छोटा डालना, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब ये आपके पास। और नीचे मैंने एग्जांपल ला दिया, ऑक्सीजन इसका 1 मोल का इसके टीसी पीसी पे इतना वॉल्यूम है 74 पर मोल, और कार्बन डाइऑक्साइड 95.62। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा है, इसका कम है, वजह वो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल भी बड़ा होता है ना, और इसका मॉलिक्यूल क्या होता है, छोटा होता है। ये इसके मैं क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर की बात कर रहा हूं उस पे। स्टूडेंट, ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको समझाई लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस में, और ये था टीसी, पीसी और वीसी। इंपॉर्टेंट बातें, इनको याद रखना। अब हम आगे बढ़ते हैं, मेथड्स फॉर द लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। स्टूडेंट, अब हमारे पास है मेथड्स ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। अभी तक जितनी भी बातें हमने की वो तो थ्योरेटिकल थी ना, हवा में बातें थी। अब प्रैक्टिकली हम गैस को लिक्विड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके लिए 3 मेथड्स हैं। नंबर 1 फेराडेज मेथड, नंबर 2 क्लॉड्स मेथड, नंबर 3 लिंड्स मेथड। 3 लफ्ज, फेराडे, क्लॉड्स, लिंड, ये 3 मेथड है जिनके जरिए हम गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं एक दो लफ्ज। फेराडेज मेथड जो है ना, इसमें आप ना जनरल फ्रीजिंग करते हैं, नॉर्मल फ्रीजिंग। इसमें आप ना जैसे आप सिंपल फ्रीजिंग नहीं करते, किसी भी चीज को ठंडा करते हैं, मसलन आप ना किसी कंटेनर को लेते हैं या कोई ट्यूब ले लेते हैं, उसमें गैस ले दी। अब उस गैस को फ्रीजिंग मिक्सचर में, यानी आइस सॉल्ट जो मिक्सचर है ना, उसमें रख दिया, दैट गैस विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड। सिंपल फ्रीजिंग। लेकिन याद रखना, हर एक मेथड की एक लिमिटेशन है। आप ना फेराडेज मेथड के जरिए ऐसी गैसेस को लिक्विफाई कर सकते हैं जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर या तो रूम टेम्परेचर तक हो या इससे ज्यादा हो। मसलन
अगर आप इन सब में देखोगे ना, तो आप ना फैराडेस मेथड से वाटर, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड, सिर्फ इन 3 गैसेस को लिक्विफाई कर सकते। क्यों? क्यों बोला? क्योंकि इनका क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा है, और जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है, रूम टेम्परेचर से कम है, आप उनको सिंपल फ्रीजिंग से सिर्फ ठंडा, सिर्फ और सिर्फ ठंडा करके आप उनको लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। उन पे फैराडेज लॉ जो है वो अप्लाई नहीं होगा। दूसरा क्या आ गया? क्लार्क्स मेथड। ये इन तीनों में सबसे ज्यादा एफिशिएंट है। क्लार्क्स मेथड जो है ना, इसमें गैस से मैकेनिकल वर्क करवाया जाता है। मैकेनिकल वर्क ये गैस करती है, यानी गैस से मैकेनिकल वर्क करवाया जाता है। और जब गैस वो मैकेनिकल वर्क करती है, वो दैट डन इट्स वर्क एट द एक्सपेंस ऑफ इट्स ओन एनर्जी। वो जो गैस है वो अपनी एनर्जी से वो काम करती है, और यूं गैस की एनर्जी क्या होती जाती? कम होती जाती, कम 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 कम, और इनका टेम्परेचर डिक्रीज करता जाता है। अब ये जो क्लार्क्स मेथड है ना, इसके जरिए आप हर किस्म की गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। हर किस्म की गैस, इवन के हीलियम भी, हाइड्रोजन भी, हीलियम भी, दे कैन बी लिक्विफाइड बाय मींस ऑफ क्लार्क्स मेथड। यानी इसके जरिए यू कैन लिक्विफाई हाइड्रोजन एंड हीलियम आल्सो लिक्विफाई। इसके जरिए आप इनको भी लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव द लिंड्स मेथड, जो आज हमारा आगे ना टॉपिक भी है, लिंड्स मेथड। लिंड्स मेथड जो है, इसमें हम जॉल थॉमसन इफेक्ट, इस प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं। यानी लिंड्स मेथड इज बेस्ड ऑन जूल थॉमसन इफेक्ट। इट बेस्ड ऑन जूल थॉमसन इफेक्ट। लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है, और वो क्या है कि आप इसके जरिए हाइड्रोजन को और हीलियम को लिक्विफाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? एक बहुत अहम बात है। ये आज के लेक्चर की सबसे आखिरी की बात होगी। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम व्हाट इज जूल थॉमसन इफेक्ट। जूल थॉमसन इफेक्ट सुनना क्या है। लिखा हुआ है कि when a compressed gas is allowed to expand into a region of low pressure, it gets cooled। लो जी, पहले तो ये बात मैंने ये जो ऊपर लिखा है ना, मैं जरा आपको समझाता हूं। मैं आपको समझाता हूं क्या है। आपके पास ये गैस है, इस कंटेनर में गैस है, और इस गैस के ऊपर प्रेशर कितना है? आप कहते हैं सर इसके ऊपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, नॉर्मल प्रेशर। अच्छा, एक काम आपने करना है, आपने इस गैस को थर्मोस्टेट के ऊपर रखना है। किसके ऊपर? दिस इज द थर्मोस्टेट, THER थर्मो STAT, बस थर्मोस्टेट। वो इंस्ट्रूमेंट जो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखता है। यानी अगर इसके अंदर गैस का टेम्परेचर 25 है ना, सपोज 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो अगर आप इसके ऊपर रखोगे, गैस को कंप्रेस भी करोगे, अगर कंप्रेशन के दौरान हीट प्रोड्यूस होगी तो थर्मोस्टेट उस हीट को अब्सॉर्ब करेगा, और गैस का टेम्परेचर कितना रखेगा? 25। ये बॉयल्स लॉ में भी हम यही बात करते हैं। अच्छा, अब अगली बात, अब आपने क्या करना है? आपने इसके ऊपर प्रेशर को इंक्रीज करना है, यानी आपने इंक्रीज इन प्रेशर। अच्छा, पहले कितना प्रेशर है? पहले जी प्रेशर गैस के ऊपर है 1 एटमॉस्फेयर। अब आप पिस्टन को पुश करते जाएं, गैस कंप्रेस होती जाएगी, यहां तक के अब गैस पर प्रेशर कितना हो गया? 200 एटमॉस्फेयर। ओ, हाईली कंप्रेस्ड गैस। दिस वन इज द गैस, दिस वन इज हाईली कंप्रेस्ड गैस। नाउ दिस इज हाईली compressed gas, it's okay, highly compressed gas। अच्छा, अब इस पर प्रेशर 200 एटमॉस्फेयर, इससे 1 से 200 बहुत ज्यादा कंप्रेस आपने किया, लेकिन गैस अभी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हुई। अच्छा, अब सिंपल सी बात जो मैंने पहले अभी बताई, जब हम गैस को कंप्रेस करते हैं तो कंप्रेशन के दौरान गैस तो हीट अप हो जाती है, उसका तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, लेकिन यहां गैस का टेम्परेचर अभी भी कितना है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। बताओ क्यों? आप कहेंगे सर अभी तो आपने बताया, क्योंकि हमने गैस को किसके ऊपर रखा है? थर्मोस्टेट।
तो कंप्रेशन की वजह से जितनी हीट प्रोड्यूस होती है, थर्मोस्टेट वो हीट अब्सॉर्ब कर लेता है, और टेम्परेचर 25 क्या रहा, कांस्टेंट। अब ये आपके पास क्या है, नाउ यू हैव द कंप्रेस्ड गैस, अ हाईली कंप्रेस्ड गैस, अ हाईली कंप्रेस्ड गैस। अब आपने ना ये साथ एक एवैक्यूएटेड कंटेनर है, क्या बोला, EVACUATED, एवैक्यूएटेड कंटेनर, ऐसा कंटेनर जो बिल्कुल खाली है। इधर गैस का प्रेशर वेरी हाई और इधर गैस का प्रेशर 0 है ही कोई नहीं, गैस का प्रेशर कहां से आएगा। अब आपने क्या करना है, यहां पे ना एक छोटा सा सुराख करें, आप गैस को इधर जाने दें, कहां, आप उसको हाईली कंप्रेस स्टेट से उस जगह जाने दें जहां पे प्रेशर रिड्यूस है, कम है। व्हेन अ कंप्रेस्ड गैस, ये वाली इज अलाउड टू एक्सपेंड, अब इधर कंप्रेस है, इधर जाएगी क्या कर देगी, एक्सपेंड करेगी, इज अलाउड टू एक्सपेंड इन अ रीजन ऑफ लो प्रेशर, इधर प्रेशर कम इधर ज्यादा, तो आप गैस को अलाउ कर रहे हैं कि वो इधर जाए और एक्सपेंड हो, इट गेट्स कूल्ड। जो ही गैस इधर जाएगी ना, मॉलिक्यूल दोबारा पीछे चले जाएंगे। लेकिन याद रखना, आपने गैस को कंप्रेस करते वक्त थर्मोस्टेट पे रखा था, अब जब ये आपने इसको एक्सपेंड होने देना ना इसमें, अब थर्मोस्टेट के ऊपर नहीं रखना। तो जब आप देखोगे ना, इस गैस का टेम्परेचर कम हो गया, कितना हो गया, सपोज अब इसका टेम्परेचर ना 5 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, तो 25 से 5, इसका मतलब है टेम्परेचर कम हुआ। टेम्परेचर कम होने को हम क्या कहते हैं कि गैस क्या होगी, कूल होगी। एक दफा फिर गुजारो, एक वक्त आएगा कि गैस अपने क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे चली जाएगी और फिर मुनासिब प्रेशर मिलने पर दैट कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड। इसका मतलब क्या हुआ कि जाउल थॉमसन इफेक्ट इज यूज्ड टू लिक्विफाई द गैसेस, टू इट, इसके एप्लीकेशन में क्या होगा, इट इज यूज्ड टू लिक्विफाई द गैसेस, ये गैसेस को लिक्विफाई करने के लिए। अच्छा, यहां पे ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और वो कॉन्सेप्ट क्या, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बेटा, ये कॉन्सेप्ट वो ये है, सुनना मेरी बात को, अगर समझ आ जाए तो। सवाल ये पैदा हुआ कि जब हमने गैस को कंप्रेस किया था तो हीट क्यों प्रोड्यूस होती, सिलेंडर गर्म क्यों हो गया था, और दूसरी बात, जब गैस इस एवैक्यूएटेड कंटेनर में जहां प्रेशर कम है, जब एक्सपेंड हुई तो ठंडी क्यों हो गई। दो बातें, कंप्रेस किया तो गर्म क्यों हुई, और एक्सपेंड हुई यानी कंप्रेस अब एक्सपेंड हुई तो ठंडी क्यों हो गई। ये दो बातें सुनना, मैं क्या कहता हूं, मेरा तो बुनियादी सा नुक्ता, और ये फितरत का रूल भी है। जब दो पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आते हैं ना, जब करीब आते हैं उनके दरमियान अट्रैक्शन डेवलप होती है, अट्रैक्शन, और जब अट्रैक्शन होती है ना तो एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी इज रिलीज्ड। पहले तो ये कॉन्सेप्ट है बेसिक। अच्छा, क्यों, वो एनर्जी कहां से आती है, असल में ना जब ये दूर से आते हैं तो दे हैव काइनेटिक एनर्जी अपनी मोशन की वजह से, लेकिन जब करीब आते हैं अब इनके दरमियान क्या डेवलप होगी, अट्रैक्शन। अब वो जो काइनेटिक एनर्जी वो पोटेंशियल एनर्जी में, और कुछ काइनेटिक एनर्जी रिलीज होगी, तो ये जो रिलीज होती है ये काइनेटिक एनर्जी है जो उसकी स्पीड स्लो होने की, अब अट्रैक्शन डेवलप होगी। अब दूसरी बात, अगर आप दो पार्टिकल्स को कहें कि वो दूर जा रहे हैं, पहले उनके दरमियान क्या थी, अट्रैक्शन, अब वो दूर जा रहे हैं, सावधान, जब दूर जाएंगे तो उनके दरमियान अट्रैक्शन जो है वो ब्रेक होगी, यहां पे ये दूर गया, ये इधर गया, अब अट्रैक्शन क्या होगी, कम होगी। अब अट्रैक्शन को कम करने के लिए यहां पे दूर चले गए, अट्रैक्शन को कम करने के लिए आपको क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी। तो जब अट्रैक्शन हुई, एनर्जी रिलीज हुई, अब अट्रैक्शन को ब्रेक करना है, एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी दोबारा बहाल हो। अब हुआ क्या कि जब आप इसको कंप्रेस करते हैं ना गैस के मॉलिक्यूल करीब आने की वजह से उनके दरमियान क्या डेवलप होती है, अट्रैक्शन, और अट्रैक्शन की वजह से क्या रिलीज होती है, एनर्जी, और उस एनर्जी की वजह से सिलेंडर गर्म हो गया, गैस हीट अप हो गई। अब दूसरी बात, अब आपके पास ये हाईली कंप्रेस्ड गैस है जिसके मॉलिक्यूल में कुछ अट्रैक्शन डेवलप हो चुकी है, अब आप इसको एक्सपेंड होने देते हैं, गैस है, अगर उसको वॉल्यूम मिलेगा वो एक्सपेंड करेगी। अब जब एक्सपेंशन होगी तो वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, अट्रैक्टिव फोर्सेस ब्रेक होंगी, उनको ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। अब गैस कहां से एनर्जी लेगी, गैस अपने अंदर से एनर्जी लेगी। क्यों, क्योंकि जब आप इसको टू एक्सपेंड इन अ रीजन ऑफ लो प्रेशर, आप इसको
सडन एक्सपेंशन देते हैं। क्या किया? सडन एक्सपेंशन। गैस को कहा यहां से निकलो, फौरन एक्सपैंड हो जाओ। अब जब गैस ने फौरन एक्सपैंड होना है, अब वो अट्रैक्टिव फोर्सेस उसको ब्रेक करने के लिए वो एनर्जी कहां से लाए? क्या वो सिलेंडर से ले? क्या वो सराउंडिंग से ले? नो, इतना तो मौका ही नहीं वो सराउंडिंग से ले। तो फिर गैस अपने अंदर से एनर्जी यूज करती है और जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर क्या होता है? कम हो जाता है। दिस इज कॉल्ड द जॉल थॉम्सन इफेक्ट। जितनी मैंने आपको बातें ये समझाई है ना, उसको यहां पे अप्लाई करो, अप्लाई करो। बड़ी खूबसूरत बात। ये अपरेटस आपके पास है। मैंने पहली बार क्या की, यहां कौन सा प्रिंसिपल एक्ट कर रहा है? यहां पे कौन सा प्रिंसिपल which principle is applied on Joule-Thomson effect, Lind's method? That is Joule, मैं Joule कह रहा हूं, Joule-Thomson's effect, ये यहां पे अप्लाई होता है, Joule-Thomson's effect। अच्छा, इसकी ना कुछ वर्किंग है, इसकी कंस्ट्रक्शन है, वो सारी की सारी मैं आपको समझाता जाता हूं। बेटा जी, आपके पास एयर है, हवा। आप एयर को लिक्विफाई करना चाहते, सुनना, ये जब आपने हवा को लिया ना, उस वक्त इसका प्रेशर कितना है? 1 एटमॉस्फेयर, और इसका टेम्परेचर कितना है? सपोज 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप एयर को लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अब पहले काम क्या करोगे? एयर को इस चैम्बर में लाओगे। दिस इज कॉल्ड कंप्रेसर। एयर पे प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, यहां से बंद कर देना है, यहां से कुछ देर के लिए बंद करना है। जब एयर इस कंप्रेसर में आएगी, कंप्रेसर हवा को कंप्रेस करेगा और यहां हवा पर प्रेशर कितना हो जाएगा? 200 एटमॉस्फेयर। ओ, इतना ज्यादा कंप्रेस करेगा। यस, कंप्रेस करने पर यह हवा हीट अप हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, और गर्म हवा ऊपर को उठती है, पता है ना, राइज अपवर्ड। और यह हवा हॉट एयर, हॉट कंप्रेस्ड एयर, मैंने क्या बोला? हॉट कंप्रेस्ड एयर, जो गर्म है और कंप्रेस हो चुकी है, गर्म कंप्रेस करने की वजह से। अब इस पर प्रेशर 200 एटमॉस्फेयर, हाईली कंप्रेस्ड है और गर्म है। अब आप इसको ना यहां से पास कर रहे हैं। ये क्या है? दिस इज द फ्रीजिंग लिक्विड। ये फ्रीजिंग लिक्विड है। ये क्या करेगा? जो ये हीट अप हुई है ना, इसकी हीट को ये अब्सॉर्ब कर लेगा। अब क्या है? अब ये गैस आगे, हवा आगे जा रही है। अब ये क्या है? ये हवा जो है ना, इस पर प्रेशर तो 200 एटमॉस्फेयर है, हाईली कंप्रेस्ड है, लेकिन इसका टेम्परेचर जो है ना, वो तकरीबन 30 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब है इसकी वो जो हीट थी, वो हीट इस फ्रीजिंग लिक्विड ने अब्सॉर्ब कर ली। अब क्या होगा? ये गैस में, ये स्पाइरल ट्यूब है, ये दिस इज द स्पाइरल, SPIRAL, स्पाइरल ट्यूब। ये इसकी कंप्रेशन को रिटेन करती है। इसके बिल्कुल एंड पे यहां पे जेट है, जेट नोजल, जेट बना हुआ है। अब क्या होगी कि वो हाईली कंप्रेस्ड एयर, हाईली कंप्रेस्ड, जो नॉर्मल टेम्परेचर पे थी, हाईली कंप्रेस्ड जो नॉर्मल टेम्परेचर पे थी, वो हवा जब यहां से निकलती है ना, यहां से साफ है कि यहां पे प्रेशर जो है वो एक्सपेंशन चैम्बर है, यहां पे प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, तो वो 200 एटमॉस्फेयर तक कंप्रेस हुई गैस जो ही यहां पे अलाउड टू एक्सपेंड सडनली इन अ एक्सपेंशन चैम्बर, जो ही यहां वो आएगी, वो हवा बहुत ठंडी हो जाएगी और उसका टेम्परेचर 30 नहीं, इसका टेम्परेचर कम होके कोई 2 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड है, इतनी ठंडी हो जाएगी। लेकिन चूंकि हवा मुसलसल पीछे से आ रही है, अब यही हवा दोबारा जाएगी इधर, ये ठंडी। अब इसको ओपन करते हैं, अब ना इधर से इसको क्लोज करते हैं। अब दोबारा इस ठंडी हवा को, जिस पर प्रेशर कितना, यहां पे कितना प्रेशर? 1 एटमॉस्फेयर, इसको दोबारा कंप्रेस करें और 1 एटमॉस्फेयर से दोबारा कितने पे? 200 एटमॉस्फेयर। फिर इसको वही प्रोसेस, यहां अब टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज करके -10 तक हो जाएगा। दोबारा फिर अब टेम्परेचर मजीद कम हो जाएगा। दोबारा फिर एक वक्त आएगा कि हवा के अंदर जो जो गैसेस हैं, कौन कौन सी है? नाइट्रोजन है, हवा के अंदर ऑक्सीजन है, हवा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, नोबल गैसेस हैं, वो सारी की सारी अपने क्रिटिकल टेम्परेचर से लो पर लिक्विड में कन्वर्ट होगी। सबसे पहले कौन लिक्विड में कन्वर्ट होगी? कार्बन डाइऑक्साइड, ये सबसे पहले लिक्विड में कन्वर्ट। इस तरह आप ना, इस तरह हवा को, उसमें जो जो भी गैसेस है ना, उनको आप अलग अलग, लिक्विड में कार्बन डाइऑक्साइड हो, इसको सेपरेट कर लो। उसके बाद जो अगली गैस हो, कार्बन डाइऑक्साइड के बाद कौन लिक्विड में कन्वर्ट होगी? ऑक्सीजन। जब ये कन्वर्ट होगी, उसके बाद इसको सेपरेट कर लो, और यूं आप उन हवा में मौजूद तमाम गैसेस को इस मेथड के जरिए लिक्विड में भी कन्वर्ट करते हैं
और एक दूसरे से सेपरेट। एक बड़ी खूबसूरत बात जो आपको कोई नहीं बताएगा, सुनना। आप ना लिड्स मेथड के जरिए तमाम गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, सवाए दो गैसेस के। और वो कौन सी गैसेस हैं? वो हैं दो, ये लिखा हुआ ना लिमिटेशन ऑफ लिड्स मेथड। आप इसके जरिए हाइड्रोजन एंड हीलियम कैन नॉट बी liquefied by this method। आप इस मेथड से इन दो गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। वाई सर, वाई क्यों नहीं कर सकते? मसला क्या? मसला बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो क्या? एक टर्म है इनवर्जन टेम्परेचर। क्या 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 लफ्ज मैंने बोला? इनवर्जन टेम्परेचर। जरा मेरी बात को, ये मुश्किल बात है, ये हर एक की समझ में नहीं आएगी। क्रिटिकल टेम्परेचर और बात है, इनवर्जन टेम्परेचर और बात है। लिंड्स मेथड में कौन सा प्रिंसिपल यूज हो रहा है? जाउल थॉमसन इफेक्ट, ये यूज हो रहा है। अब ना वो कहते हैं कि अगर आप जाउल थॉमसन इफेक्ट के जरिए, ये जो सारी बातें की, अगर आप जाउल थॉमसन इफेक्ट को इस्तेमाल करके किसी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए लाजमी शर्त है कि उसका इनवर्जन टेम्परेचर रूम टेम्परेचर तक हो, यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड। 25। अगर किसी गैस का इनवर्जन टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होगा तो फिर आप उसको इस मेथड के जरिए लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। आपको पहले उस गैस को उसके इनवर्जन टेम्परेचर तक ठंडा करना पड़ेगा, फिर आप जाउल थॉमसन इफेक्ट अप्लाई करें, फिर वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। जितनी भी गैसेस हैं सवाए हीलियम और हाइड्रोजन के, सबका इनवर्जन टेम्परेचर, मैं क्रिटिकल टेम्परेचर नहीं कह रहा, मैं बार बार कह रहा हूं, सबका इनवर्जन टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा है। इसका मतलब क्या है? जिनका इनवर्जन टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा है ना, उनको आप आसानी से लिड्स मेथड के जरिए लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है जो हाइड्रोजन है, इसका इनवर्जन टेम्परेचर कितना है? -80 डिग्री सेंटीग्रेड। और हीलियम का इनवर्जन टेम्परेचर कितना है? -240 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब है अगर आप चाहते हैं ना कि हाइड्रोजन इस मेथड के जरिए लिक्विड में कन्वर्ट हो, तो पहले आप हाइड्रोजन को -80 तक ठंडा करें। जब हाइड्रोजन -80 तक ठंडा हो जाएगी ना, अपने इनवर्जन टेम्परेचर तक या उससे लो टेम्परेचर तक, अब आप इसको ना इसमें से पास करवाएं। अब हाइड्रोजन का टेम्परेचर -80 होना चाहिए। अब आप पास करवाएं 2-3 दफा, तो क्या होगा कि अब कहीं जाके ना वो हाइड्रोजन जो है वो अपने क्रिटिकल टेम्परेचर तक जाएगी और उसके बाद वो लिक्विड में कन्वर्ट होगी। लेकिन अगर आप कहें ना कि मैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हाइड्रोजन को यहां से गुजारूं, तो क्या वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी? क्या उसका टेम्परेचर कम होगा? आंसर है नहीं, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब आप हाईली कंप्रेस्ड हाइड्रोजन गैस को एक्सपेंड होने देंगे, वो ठंडी नहीं होगी, वो गर्म हो जाएगी, वो हीट अप होगी। मैंने कहा व्हेन हाईली कंप्रेस्ड हाइड्रोजन गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू अ रीजन ऑफ लो प्रेशर, इट गेट्स वार्म्ड। ये गर्म हो जाएगी, ठंडी नहीं होगी। इसका मतलब है रूम टेम्परेचर पर हाइड्रोजन पर जाउल थॉमसन इफेक्ट ऑपरेट नहीं करता, अप्लाई नहीं होता। तो इसका मतलब है अगर आप किसी भी गैस को जाउल थॉमसन इफेक्ट की बेस पर लिक्विफाई करना चाहते हैं, लिड्स मेथड से लिक्विफाई करना चाहते हैं, तो आपको उसका इनवर्जन टेम्परेचर तक उसको ठंडा करना पड़ेगा। और तमाम गैसेस का इनवर्जन यानी उसका इनवर्जन टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और सब गैसेस का इनवर्जन टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा है सवाए दो के, और वो क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम। यही वजह है कि हम अगर आप इस मेथड के जरिए हाइड्रोजन हीलियम को करना चाहते हैं ना, तो फिर मैं ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको हाइड्रोजन को कहां तक ठंडा करना पड़ेगा? पहले हाइड्रोजन को -80 तक ठंडा करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आप लिड्स मेथड से उसको लिक्विफाई कर सकते हैं। रूम टेम्परेचर पे आप हाइड्रोजन और हीलियम को लिड्स मेथड से लिक्विफाई नहीं। तो हाइड्रोजन हीलियम कैन नॉट बी लिक्विफाइड बाय दिस मेथड एट रूम टेम्परेचर। स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर।
काफी लेंथी लेक्चर, लेकिन मैंने सब कुछ समझाने की कोशिश की। अल्लाह की ज़ात हम सबसे राजी हो, खुश हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।